नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम गणित की दुनिया के उस हिस्से में कदम रखने वाले हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हम जटिल लगने वाली गणितीय संरचनाओं को इतना आसान और दिलचस्प बना देंगे कि संख्याओं के पीछे छुपा हुआ जादू बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। 762 करोड़ 70 लाख 68,333 को 30,200 से भाग करना, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर के। क्या ये मुमकिन है? पहली नज़र में ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस चर्चा के खत्म होने तक इस तरह के विशाल सवालों को महज दिमाग में ही चुटकियों में हल करना बिल्कुल आसान लगने लगेगा। आज का हमारा ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम स्कूल के दिनों में सीखी गई कुछ बहुत ही साधारण ट्रिक्स से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्राचीन भारतीय वैदिक एल्गोरिथम की गहराइयों में गोता लगाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी की एक बेसिक समझ आगे चलकर एक यूनिवर्सल चीट कोड में बदल जाती है। तो चलिए अपनी नींव को थोड़ा मजबूत कर लें और विभाज्यता के कुछ एकदम मूल सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं। हम सभी को वो बेसिक नियम तो याद ही होंगे है ना, जैसे 2 से भाग करने के लिए आखिरी अंक का सम यानी इवन होना ज़रूरी है। 3 और 9 के लिए हम बस अंकों का योग देखते हैं और 5 के मामले में आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए। ये वो यूनिवर्सल बेसिक्स हैं जिन्हें एक बार ताज़ा कर लेने से आगे के मुश्किल सवालों के लिए आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और वो है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स को समझना। प्राइम नंबर्स के साथ डील करना अक्सर थोड़ा ट्रिकी होता है। 7 का ही उदाहरण ले लीजिए। इसका नियम किसी मजेदार मैकेनिकल पजल जैसा है। इसमें बस आखिरी अंक को अलग किया जाता है, उसे 2 से गुणा किया जाता है और फिर बची हुई संख्या में से उसे घटा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बार बार दोहराने से कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो छोटी होती जाती है, जब तक कि हमें साफ ना दिख जाए कि वो 7 का गुणज है या नहीं। काफी आसान है। और 13 के नियम में तो एक अलग ही मजा है। यहाँ पर एक खास गुणक यानी मल्टीप्लायर काम करता है। हम आखिरी अंक को 4 से गुणा करते हैं और उसे बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। जब तक हमें 2 अंकों की कोई छोटी संख्या नहीं मिल जाती, हम इसे दोहराते रहते हैं। बस इतने से ही एक विशाल संख्या का जवाब तुरंत हाँ या ना में मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इन जादुई नियमों के पीछे काम क्या कर रहा है? चलिए इस गणितीय जादू को साबित करके देखते हैं। असल में इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि मॉड्यूलर अंकगणित और बीजगणितीय गुणांकों का सॉलिड साइंस है। जब हम ऐसे इक्वेशंस बनाते हैं जहां एक मल्टीप्लायर फाइनल रिजल्ट को उस प्राइम नंबर का मल्टीपल बना दे, तो ये अनोखे नियम अपने आप बनने लगते हैं। ये कोई रटी रटाई चीज नहीं है, बल्कि गणित की एकदम शुद्ध लॉजिकल संरचना है। तो होता यह है कि दिमाग इस सटीक मल्टीप्लायर को खुद लॉजिक से खोजता है। 13 के ही नियम को देखिए। जब हम आखिरी अंक को अलग करते हैं तो हम असल में एक ऐसा इंटीजर n खोज रहे होते हैं जिससे 10n को जब 13 के मॉड्यूलो में रखा जाए तो वो 1 के बराबर हो, और यहाँ वो सबसे छोटा n 4 होता है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे इस सब महज रटने के बजाय गणितीय तर्कों से निकल कर आता है। अब हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो एक भूली हुई सुपर पावर की तरह है। आइए प्राचीन वैदिक वेष्टनम विधि को समझते हैं। वैदिक गणित में इस शानदार तकनीक को वेष्टनम या अंग्रेजी में ऑस्किलेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी सदियों पुरानी विधि है जिसमें संख्या के सबसे बड़े स्थान से शुरू करके इकाई अंक तक जाते हुए विभाज्यता की जांच की जाती है। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है मानो हम प्राचीन भारतीय गणित के किसी बेहद उन्नत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हों। इससे इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है। देखिए, अगर भाग करने वाली संख्या 9 पर खत्म होती है तो बस उसमें 1 जोड़कर 0 को हटा दिया जाता है और मिल जाता है पॉजिटिव ऑस्किलेटर p। वहीं दूसरी तरफ अगर संख्या 1 पर खत्म होती है तो 1 घटाकर 0 हटाने से नेगेटिव ऑस्किलेटर q मिल जाता है। इन बहुत ही छोटे छोटे बदलावों से बड़े बड़े प्राइम नंबर्स एकदम छोटे और आसान सिंगल डिजिट्स में बदल जाते हैं। और अगर हम इसे एक मल्टी रो सेटअप में देखें तो ये रिवर्स ऑस्किलेशन को कितने शानदार तरीके से दर्शाता है। यहाँ नेगेटिव ऑस्किलेटर 4 का इस्तेमाल करके 3 पंक्तियों का एक लेआउट बनता है। पहली पंक्ति में डिविडेंड रखा जाता है, तीसरी में भागफल यानी कोशेंट और बीच वाली पंक्ति में ऑस्किलेटेड नंबर्स। ये तरीका थ्योरी को एक बिल्कुल ठोस आकार दे देता है, जिससे प्रक्रिया एकदम साफ नजर आने लगती है।
चलिए अब इस तकनीक को एक कदम और आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि कैसे रिवर्स ऑस्कुलेशन एक मास्टर टूल की तरह लगभग हर चीज के लिए काम करता है। अगर हम आम विभाज्यता नियमों की तुलना इस विधि से करें तो आम नियम हमें सिर्फ एक हाँ या ना देते हैं कि संख्या कटेगी या नहीं। लेकिन रिवर्स ऑस्कुलेशन ये एक अलग ही लेवल की चीज है। ये सिर्फ विभाज्यता ही नहीं जांचता, बल्कि पूरी प्रक्रिया के दौरान एकदम सटीक भागफल और शेषफल यानी रिमाइंडर भी निकाल कर दे देता है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर भाग देने वाली संख्या सम यानी इवन हो तब क्या होगा? खैर, इसके लिए बस एक हल्का सा बदलाव करना होता है। भाजक को 0 पर लाकर उसे हटा दिया जाता है और फिर सोपान्त्य द्वयमंत्यम नाम के एक कमाल के वैदिक सूत्र का इस्तेमाल करके भागफल अंक के दोगुने को जोड़ा या घटाया जाता है। ये छोटी सी ट्रिक इस पूरी विधि की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। और इस तरह ये साबित हो जाता है कि रिवर्स ऑस्कुलेशन इवन नंबर्स को भी उतनी ही खूबसूरती से हैंडल कर सकता है जितना कि प्राइम नंबर्स को। 28 और 42 जैसे विभाजकों के साथ भागफल और शेषफल निकालते हुए इस विधि की असल ताकत उभर कर सामने आती है। तो चलिए अब हम वापस अपने उसी बड़े से सवाल की तरफ लौटते हैं। 0 की संख्या के आधार पर अंकों को समूहों में बांटकर ये प्राचीन एल्गोरिदम इतना ताकतवर हो जाता है कि आधुनिक समय की सबसे मुश्किल और बड़ी कैलकुलेशंस भी हल हो जाती हैं। 30,002 जैसे इस विशाल नंबर को आसानी से हैंडल करना सच में अद्भुत है। और लीजिए, जिस डरावनी कैलकुलेशन ने शुरुआत में हमें परेशान किया था, उसका बिल्कुल सटीक जवाब आ चुका है। भागफल है 25,414 और शेषफल बचा है सिर्फ 5। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब महज दिमाग में किए गए कुछ छोटे छोटे अंकों के जोड़ घटाव से हो गया। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन सुव्यवस्थित विधि बड़े से बड़े कैलकुलेटर को भी पीछे छोड़ सकती है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। इन अंकों और एल्गोरिदम्स के बीच जो ये अद्भुत समरूपता, ये सिमेट्री हमें दिखाई देती है, क्या ये महज इंसानों के दिमाग की उपज है या फिर ये हमारे ब्रह्मांड के सोर्स कोड का वो मूल रहस्य है जिसे हमने सिर्फ खोजा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।